बहनों और भाइयों, मुझे बोलने में कोई संकोच नहीं इस बारे में कि 2019 का कुंभ भी आपने देखा है प्रयागराज का, और मुझे लगता है जो प्रयागराज गया होगा उससे पहले के किसी कुंभ में वो गए होंगे तो उनको लगा होगा कि कुछ लीक से हट करके कार्य हुआ है। हम लकीर के फकीर नहीं बने रहे। केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर के, शासन और प्रशासन ने मिलकर के आस्था और आधुनिकता के एक अद्भुत संगम के रूप में प्रयागराज के कुंभ को एक नए प्रतिमान के रूप में स्थापित करने के कार्यक्रम को अपने हाथों में लिया था। परिणाम क्या था? जो कुंभ गंदगी का, भगदड़ का, अव्यवस्था का, असुरक्षा का एक प्रतीक बन गया था, वही प्रयागराज कुंभ उससे हट करके दिव्य और भव्य बना। सुरक्षा, सुव्यवस्था और स्वच्छता का मानक गढ़ा था। स्वच्छता इस कदर कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी स्वच्छता कर्मियों के पाद प्रक्षालन करने के लिए स्वयं उन्होंने कहा था कि जिन लोगों ने कोटि कोटि भारतवासियों के आगमन पर स्वच्छ कुंभ को जन्म दिया, वास्तव में वे अभिनंदन के अधिकारी हैं और उनका पाद प्रक्षालन करके उन्हें सम्मान दिया था। यह भारत की विरासत है कि अगर किसी ने कार्य किया है तो उसके प्रति हम कृतज्ञता ज्ञापित करें। और सनातन धर्म से जुड़े हुए इतने बड़े समागम में, जहां पर कोई जाति भेद के सारे बंधन समाप्त हो जाते हैं, पंथ और संप्रदाय की दीवारें ध्वस्त हो जाती हैं, छुआछूत और अस्पृश्यता के सारे भाव समाप्त हो जाते हैं, गरीब अमीर के भाव समाप्त हो जाते हैं, उतने बड़े समागम में जहां पे 24 करोड़ श्रद्धालुओं ने पूरे कुंभ के दौरान आकर के मां गंगा, यमुना और सरस्वती की त्रिवेणी के संगम पर स्नान किया हो, डुबकी लगाया हो, कई कई दिनों तक कल्पवास किया हो, साधना किया हो, और कहीं गंदगी नजर न आए, तो वास्तव में प्रधानमंत्री जी भी उससे अभिभूत थे। उन्होंने इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए लोगों को पाद प्रक्षालन के माध्यम से सम्मान दिया था। यह स्वच्छ कुंभ हो, सुरक्षित कुंभ हो, सुव्यवस्थित कुंभ हो, यह पहली बार प्रयागराज में देखने को मिला।